शेखर एक बड़े शहर में प्रतिष्ठित अधिकारी था। उसका जीवन आरामदायक और व्यवस्थित था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसकी पत्नी मीरा एक साधारण और सादा जीवन जीने वाली महिला थी, जिसने शेखर के सुख दुख का हर मोड़ पर साथ दिया था। मीरा के साथ उसकी शादी को 15 साल हो गए थे। मीरा ने अपनी पढ़ाई छोड़कर शेखर की जरूरतों और परिवार की देखभाल के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। एक दिन शेखर के घर पर मरम्मत का काम चल रहा था। ये काम एक बूढ़े दंपत्ति रामू काका और उनकी पत्नी सुमित्रा को दिया गया था। सुमित्रा नाजुक सी महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी आत्मीयता की गवाह थी। दोनों अपने उम्र के बावजूद पूरे मन से काम करते थे। पहले दिन वे दोनों साथ आए। उनकी एकता और साथ काम करने की शैली ने शेखर का ध्यान खींचा। अगले दिन केवल रामू काका ही आए। शेखर ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, काका, सुमित्रा आज नहीं आई? रामू काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिटिया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज मैं अकेला ही आ गया। शेखर ने उन्हें काम करते हुए देखा और दोपहर के समय उनके लिए खाना लाया। काका, मेरे साथ खाना खा लो, शेखर ने आग्रह किया। रामू काका ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, नहीं साहब, सुमित्रा नाराज हो जाएगी। शेखर हंसते हुए बोला, क्या काका, तुम भी पत्नी से इतना डरते हो? रामू काका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब, मैं डरता नहीं हूँ, बल्कि उसका सम्मान करता हूँ। शेखर ने चौंकते हुए पूछा, क्या ऐसा क्या है उस रिश्ते में? रामू काका ने अपनी आंखों में एक गहराई लेकर कहा, साहब, एक पत्नी का प्यार और उसके समर्पण का महत्व वही समझ सकता है जो हर सुख दुख में उसका हाथ थामे रहा हो। बाकी रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन पत्नी एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं और वह भी हमें अपनाकर अपने जीवन का हर पल हमारे नाम कर देती है। जब वह हमें सलाह देती है, हमारे जीवन की दिशा बदलती है, तब वह माँ बन जाती है। जब वह हमारे छोटे छोटे झगड़ों में हमारी गलती बताकर हमें सही राह दिखाती है, तब वह बहन की तरह होती है। जब वह नई नई इच्छाएं रखती है, रूठती है, तब वह बेटी की भूमिका निभाती है। लेकिन साहब, जब वो हर जिम्मेदारी उठाती है, हमारी चिंता में रातों को जागती है और सबसे जरूरी, जब वो अपने सारे रिश्ते छोड़कर हमारी दुनिया में आती है, तब वो हमारी पत्नी होती है। शेखर के चेहरे पर एक गंभीरता छा गई। उसे मीरा की याद आई, जिसने बिना किसी शिकायत के उसके हर सुख दुख में उसका साथ दिया था। उसने महसूस किया कि मीरा के प्यार और समर्पण को उसने कभी पूरी तरह से नहीं समझा। रामू काका ने जाते जाते कहा, साहब, रिश्ते निभाने के लिए बड़े बड़े उपदेशों की जरूरत नहीं होती। बस हमें एक दूसरे की कमियों को समझना और उन पर प्यार से मरहम लगाना चाहिए। उस रात शेखर ने मीरा से कहा, तुम्हारी छोटी छोटी बातों का एहसास अब समझ में आ रहा है। तुमने मेरे जीवन को सचमुच अनमोल बना दिया है। मीरा की आंखों में प्यार की चमक थी और शेखर ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन का असली सुख मीरा के साथ जुड़ा हुआ था।